श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूर्णिमा आ गई है, साल की पहली पूर्णिमा आ गई है। फूस की पूर्णिमा का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यदि आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो भी यह उपाय करें और नहीं करते हैं तब भी करें। और पूर्णिमा का व्रत अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो चैत्र की पूर्णिमा से व्रत उठाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि पूर्णिमा को व्रत अगर आप उठाना चाहते हैं तो चैत्र में पहली पूर्णिमा आती है तो उससे उठाना चाहिए। हिंदुओं का नववर्ष चैत्र से लगता है, इसलिए आप चैत्र की जो पूर्णिमा आती है उससे व्रत उठाएं। तो आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि के कुछ अचूक उपाय जो गुरुदेव जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाओं के हैं। कुछ नए उपाय हैं, कुछ पुराने उपाय हैं, तो आइए जानते हैं। पहला उपाय है पूर्णिमा तिथि का मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही थी, तो इस पूर्णिमा पर करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक चावल का दाना लेना है, अक्षत बिल्कुल खंडित नहीं होना चाहिए, एक बेलपत्री लेनी है। यदि आपको बेलपत्री ना मिले तो आप मंदिर से उठाकर धोकर उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। बाबा से बोल करके उठाना है, परंतु ले लेंगे। उसके बाद आपको जो एक चावल का दाना आपने लिया है वह चंद्रेश्वर महादेव, चंद्रमौली महादेव के नाम से भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद एक बेलपत्री जो आपने ली है उसको ऐसे समर्पित करना है कि इस बार डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए और जो बीच वाली पत्ती है वो आपके विपरीत दिशा में। बस चढ़ा दिया। उसके बाद जो एक लोटा शुद्ध जल है उसको चंद्रेश्वर महादेव, चंद्रमौली महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए पूरा शिवलिंग पर। और थोड़ा सा जल जब नीचे गिरते जाएगा बहते हुए तब उसको प्राप्त कर लीजिएगा, उसको अपने ऊपर छिड़काव कीजिए, आचमन कर लीजिए। और बस इतना ही है। गुरुजी ने इस उपाय के बारे में कहा है कि यदि आप इस पूर्णिमा पर इस उपाय को करेंगे तो अगली पूर्णिमा तक आपको आपकी जो भी कामना थी वह पूरी होती नजर आएगी। यह था एक उपाय। एक उपाय की हमने बात कर ली है। अब आइए जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है गुरुजी ने कहा था कि यदि आप मंदिर गए हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, अक्षत नहीं है, चंदन नहीं है, बेलपत्री भी नहीं है, जल भी नहीं है, शक्कर, जो भी पूजन की सामग्री है, दीपक, कुछ भी नहीं है, आप अचानक से मंदिर पहुंच गए हैं, तो आपको विशेष तिथि पर या रोज भी यह उपाय कर सकते हैं। पर पूर्णिमा का पावन दिन है तो आप कल के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको एक बेलपत्री लेनी है। यदि आप नहीं लेके गए हैं, मंदिर से ले लीजिए बाबा से मांग के। और जो बीच वाली पत्ती है उसको आपको पकड़ना है। बीच वाली पत्ती को पकड़ के भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए, बस अपने दिल की कामना कह के। गुरुजी कहते हैं कि इस जो बेलपत्री को हम ऐसे समर्पित करते हैं बीच वाली पत्ती पकड़कर, तो हमारा सब जो चंदन, अक्षत, फूल वगैरह चढ़ाने का जो पुण्य होता है ना, वो हमें मात्र बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पकड़कर चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। और भोलेनाथ हमारी कामना इच्छा को अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। तो यह भी बहुत ही अच्छा उपाय है। आइए जानते हैं पूर्णिमा का अगला उपाय जो कि तीसरा उपाय है। इसमें आपको 5 बेलपत्री लेनी है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का। यह उपाय आप सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। 5 बेलपत्री और 1 लोटे जल में 5 बेलपत्रियों को आप डाल लीजिए और उसमें 1 कमलगट्टा डाल लीजिए। कमलगट्टा माता लक्ष्मी का अति प्रिय होता है और माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं। तो आप धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को अवश्य करें। 5 बेलपत्री और 1 कमलगट्टा जल के कलश में डाल के आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है पूरा के पूरा। और जल समर्पित करते समय आपको चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथाओं में इस उपाय के पत्र भी आए हैं। इस उपाय से बहुत से लोगों की कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण हुई हैं। तो इस उपाय को आप लगातार 4 से 5 पूर्णिमा करके देखें। आपकी इच्छा जो भी कामना है वह करें, आपकी कामना पूरी होगी ज़रूर। यह अचूक उपाय है, पूर्णिमा का अवश्य करें। आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि के अगले उपाय को। अगला जो उपाय है वह रोग मुक्ति के लिए है। यदि कोई आपके घर में बीमार है, आप स्वयं बीमार हैं, तो आपको जैसे आप बेलपत्री का जल पीते हैं, भोलेनाथ की शिवलिंग का जो जल का आचमन करते हैं जो रोग मुक्ति के लिए, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बेलपत्री को समर्पित कीजिए भोलेनाथ की शिवलिंग पर। बेलपत्री कैसे समर्पित करेंगे, आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है शिवलिंग के पास और एक बेलपत्री को आप इस तरह से समर्पित करें कि डंडी का मुख जलाधारी की तरफ हो, जिस तरफ से जल बहकर जाता है, और जो बीच वाली पत्ती है वह आपकी ओर हो। ऐसे करके समर्पित कर दीजिए बेलपत्री को कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। और जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसको भी भोलेनाथ की शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके, कुंदकेश्वर महादेव की जय हो, ऐसे करके आप समर्पित कर दीजिए और थोड़ा जल प्राप्त कर लीजिए।
और रोग मुक्ति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। जो भी व्यक्ति बीमार है, जो भी आपकी बीमारी है, उसका स्मरण कीजिए और जल को लेकर के घर आ जाइए। यदि आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आप वहीं पर आचमन कर लें नंदी महाराज के पास बैठकर। और यदि आप आपके घर में कोई और व्यक्ति बीमार है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, तो उस जल को आप लेकर के घर आ जाइए और उस व्यक्ति को आचमन करा दीजिए। ये इस तरीके से यदि आप बेलपत्र समर्पित करके जल का आचमन करेंगे तो आपकी जो बीमारी है वो शीघ्र अतिशीघ्र दूर होगी, समाप्त होगी। पूर्णिमा तिथि का अगला जो उपाय है वह धन प्राप्ति का है और हाल ही में पूर्ण हुई 40 गांव महाराष्ट्र की कथा में गुरुजी ने नया उपाय बताया है एकदम। तो आप इसे पूर्णिमा के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह धन प्राप्ति का उपाय है। इसमें आपको जो एक बेलपत्री है, या तो आपको नहीं मिले तो आप शिवलिंग पे से उठा करके उसको धोकर इस्तेमाल में ले सकते हैं। बेलपत्री को जो दोनों पत्तियां होती हैं, बीच वाली पत्ती को छोड़ करके जो साइड की 2 पत्तियां होती हैं उनको पकड़कर महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी और कुबेरेश्वर महादेव तीनों का नाम स्मरण करके, नाम ले करके आप दोनों पत्तियों को पकड़ के और भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करेंगे तब बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए, जिस तरफ से बूंद बूंद जल टपक करके नीचे जाता है। और जो बीच वाली पत्ती है, यदि आप उत्तरमुखी होकर बैठे हैं तो वह आपकी ओर होनी चाहिए। बस ऐसे ही समर्पित करना है। इससे धन प्राप्ति के बहुत योग बनते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा आप पर होती है। और पूर्णिमा तिथि के दिन तो यह उपाय आप करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। विशेष तिथियों पर विशेष उपाय करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। वैसे तो हम उपाय रोज़ ही कर सकते हैं गुरु जी के, परंतु पूर्णिमा, अमावस्या, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और सोमवार पर विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो आप विशेष तिथियों में उपाय करेंगे तो आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा, जल्दी लाभ की अनुभूति। पूर्णिमा तिथि का अगला उपाय है उन लोगों के लिए जिनके घर में बच्चे हैं, उनका विवाह नहीं हो रहा है, उम्र ज़्यादा हो गई है, 30 साल 40 साल हो गई है, विवाह के रिश्ते आना भी बंद हो गए हैं, शादी हो ही नहीं रही है। तो आपको गुरुजी ने अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में एक अचूक उपाय बताया है। वैसे तो यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, परंतु पूर्णिमा के दिन यह उपाय करेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसमें आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपके बच्चे हैं जो भी, उनसे समर्पित करवा देना है। भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल समर्पित करवाएं और एक बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाना है और स्पर्श करा के भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करवाना है। जब भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्री समर्पित करवाएं तो जलाधारी की ओर बेलपत्री की डंडी का मुख होना चाहिए और बीच वाली पत्ती आपकी ओर होना चाहिए। आप जिधर भी बैठे हैं आपकी ओर ना भी हो तो भी बेलपत्री की डंडी परंतु जलाधारी की ओर ही होनी चाहिए। गुरुजी ने कहा है इस उपाय को करने से विवाह के योग बनेंगे और जल्दी विवाह का संबंध भी आ जाएगा और मंगल विवाह भी होगा। तो आप यह उपाय अपने बच्चों से जिनकी विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है, लड़का हो या लड़की, अवश्य करवाएं पूर्णिमा तिथि के दिन। ये थे पूर्णिमा तिथि के कुछ अचूक उपाय। यदि आपको मेरी जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आपके मन में वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य पूछें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।